हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको पुलिस टेस्ट में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके दिखाऊंगी जो पुलिस टेस्ट में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तर्क शक्ति के क्वेश्चन होते हैं, लोग इसका गलत ही उत्तर दिए आते हैं। पर इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पुलिस टेस्ट में क्या होता है कि लोग 1 नंबर से भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो 5-6 नंबर के आते हैं, बड़े क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 के टेस्ट में जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और आगे 20 फीट गया। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा, उसके पिता वहाँ पर नहीं थे। वहाँ से वह दक्षिण से 100 फीट गया। ठीक है, 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, जिनमें से लोग गलत करके मतलब टिक लगाते हैं। 140 पे लगाएंगे या कितने पर भी लगाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पर चारों दिशाएं बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे चारों दिशाएं को। ठीक है, तो आप इस तरह चारों दिशाओं को बना लेंगे। इनकी लाइनें और लंबी और कर देते हैं। ठीक है, चारों दिशा हम बना लेंगे। अब हम चारों दिशाओं को उनका नाम देंगे। इसे हम उत्तर देंगे, इसे हम पूर्व देंगे, इसे हम पश्चिम देंगे और इसे हम दक्षिण देंगे। ठीक है, यहाँ पर चारों दिशाओं का हमने नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में से 90 फीट गया। कितना, यहाँ पर पश्चिम है, पश्चिम में से 90 फीट गया। तो यहाँ पर हम पॉइंट पे से यानी कि 20 में से यहाँ पर से पश्चिम में से वो 90 फीट गया। ठीक है, यहाँ पर हम 90 लिख देंगे, 90 फीट गया। फिर कोई दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 20 फीट गया। तो यहाँ पर दाईं ओर मुड़ेगा और 20 फीट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 20 फीट गया। फिर क्या बोल रहा है, और 30 फुट मुड़ा, मतलब फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट गया। तो यहाँ पर वो 30 फुट मुड़ा। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर उसके चाचा जी का घर है। ठीक है, यहाँ पर 30 फुट मुड़ा, यहाँ पर उसके चाचा जी का घर है, वहाँ पर उसके पिताजी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 फुट मुड़ा जाने के बाद वो अपने चाचा के घर पहुँचा, उसके पिता वहाँ पर नहीं थे। ठीक है, वहाँ पर उसके पिता नहीं थे और फिर वह 30 फीट जो उसके चाचा जी का घर था वहाँ से दक्षिण में से यानी कि दक्षिण में से वह 100 फीट गया। कितना, 100 फीट गया। दक्षिण में से, दक्षिण नीचे दिया गया है, दक्षिण में से वह 100 फीट गया। तो यहाँ पर वो चाचा जी के घर से जो बिंदु है यहाँ पर से वो सीधा 100 फीट गया। ठीक है, जहाँ पर उससे अपने पिताजी दिखाई दे गए। तो अपने यानी कि वो अपने पिता के पास तो पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि वो अपने पिता के पास पहुँच गया 100 फीट जाने के बाद दक्षिण में से। तो यहाँ पर उसके पापा का मतलब उसके पापा के पास वो पहुँच गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह अपने पिता से कितनी दूरी पर है। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता की दूरी कितनी है, यानी कि जो शुरुआत से बिंदु हम यहाँ से उसने स्टार्ट किया था चलना, वहाँ से लेकर अपने पिता की दूरी पर वो कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकालेंगे चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में इस वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर 90 दिया, 90 फीट की दूरी में से यहाँ पर जो बची जगह है वो 30 फीट की होगी। ठीक है, 30 और 60 कितने होंगे, 90 होंगे। और जो हमारे 30 फीट से लेके जो पापा तक वो बिंदु गया है वो पूरी 100 फीट की है। इस क्वेश्चन में बोला था कि 100 फीट गया फिर पापा के पास, तो 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम सभी को नाम दे देते हैं। इसे ओ दे देते हैं, इसे डी, इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे हम ई दे देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखाना है, ओ डी लिखाना है, यानी कि जो पापा से लेके वो दूरी थी वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ डी बराबर, हमें दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हमें क्या पहले लिखेंगे ओ डी बराबर कितना है, ओ डी बराबर है हमारा 60। ठीक है, ओ डी बराबर कितना है, 60। ठीक है, अब हमें क्या लिखाना है, डी ई लिखाना है। डी कितना है,
डी देखना है। तो डी यानी कि हमारा डी सी पूरा 100 फीट का है, ठीक है। तो डी सी में से हम यहाँ पे 20 फीट निकालेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों जो संख्या थी वो हमने निकाली हैं, तो उन संख्याओं को हम लगा के ओडी निकाल लेंगे। तो ओई वर्ग प्लस डीई वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ओई वर्ग कितना दिया गया था, 60, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देंगे, प्लस डी कितना दिया था, 80 वर्ग, और 60 का वर्ग कितना होता है, 3600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3600, ठीक है, प्लस 80 का वर्ग कितना होता है, 6400। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 10,000, ठीक है। 10,000 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 10,000 हमने लिख लिए। अब 10,000 को हम अंडूर में से निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 10,000 कितने का वर्ग है, 100 का, ठीक है। तो यहाँ पर 100 किलोमीटर वो अपने पिता से उस बिंदु, शुरुआती बिंदु से 100 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। जो हमारा डीई है वो कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, इस तरह आपको सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि मतलब जो आपको पता हो कि यहाँ पर 100 फीट गया है तो आप इस तरह टिक लगा सकते हैं, अगर आपको इसका राइट आंसर पहले से पता हो। नहीं तो आप इसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।